आदेश आदेश जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने बेहद ही उग्र माता चंडी की साधना बताने जा रहा हूँ। शत्रु का नाश करने के लिए, शत्रु का विनाश करने के लिए, कैसी भी प्रकार का शत्रु हो, अगर माँ की आपने ये 5 दिन साधना कर ली तो शत्रु आपके घुटने में आ जाएगा, शत्रु बर्बाद हो जाएगा, शत्रु का विनाश हो जाएगा। क्योंकि माता चंडी को स्वयं देवाधिदेव महादेव ने पूजा, स्वयं ब्रह्मा जी ने पूजा, स्वयं कृष्ण ने पूजा। ये इतनी उग्र है, ये अगर अपनी उग्रता पे आ जाएं तो किसी की नहीं सुनती। माता काली को ही चंडी कहा गया है। उग्रतम क्रोध माता काली जो है 108 स्वरूपों में पूजी जाती है और माँ के अलग अलग नाम हैं। एक शक्ति के कई अलग अलग स्वरूप होते हैं और अलग अलग कार्य होते हैं। तो माता चंडी की ये जो साधना है, इसको जो शमशान में जाए तो शमशान पे भी कर सकता है, अपने घर के एकांत कमरे में कर सकता है, अथवा अगर अपने घर के मंदिर पर भी कर सकता है। ये जो साधना है रात्रिकालीन है, 11:30 बजे के बाद आपको ये साधना करनी है। मध्य रात्रि मतलब 11:30 बजे के बाद आप किसी भी समय आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हो या कर सकती हो। अब आपको क्या करना है कि माता महाकाली की, दक्षिणेश्वरी काली की आपको एक छाया प्रति लेनी है, जिसमें माता का उग्रतम स्वरूप दिखाया गया हो। उग्रतम स्वरूप का मतलब वो होता है कि माता महाकाली के नीचे, जिसमें माता महाकाली की जिह्वा निकली हुई हो और महादेव के ऊपर अपना ऐसे पैर रखी हो माता, वो आपको छाया प्रति लानी है। अगर आपके घर पर है तो बड़ी अच्छी बात है। ये जो साधना है अमावस्या के दिन या तो गुप्त नवरात्रों में या तो साल में 2 नवरात्रे होते हैं, उस समय भी आप उठा सकते हो। 5 दिन में आपको ये मंत्र 21,000 करना है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि 21,000 क्यों, जब साबर मंत्र है तो 21,000 क्यों? क्योंकि जब तक उस मंत्रों में ऊर्जा नहीं आएगी, उस मंत्रों में ताकत नहीं आएगी तो वो कार्य कैसे करेगा। मैं कहता हूँ कि अगर हमें भूख लगी है 5 रोटी की और अगर हम 1 रोटी खाएंगे तो हमारे अंदर 1 रोटी का बल आएगा ना, और अगर हमारा पेट पूरा भरा रहेगा तो हमारे अंदर बल आएगा, ताकत आएगी। इसी तरह मंत्रों का भी कार्य होता है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप शमशान जा रहे हो तो शमशान में जहाँ चिता जलती है थोड़ी दूर में आप अपना आसन लगा लो। सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए, 4 बाती का। आधा मीटर काला कपड़ा लेके जाओ। काले कपड़े के ऊपर आपको बकरे की कलेजी, भुजी हुई मछली अथवा भुजी हुई न मिले तो बनी हुई मछली का भोग, 5 अंडे, 5 नींबू, 5 प्रकार का मीठा, उस थोड़ा ड्राई नमकीन, मदिरा और 1 सिगरेट, इतना आपको उस काले कपड़े पर भोग देना है। सभी को एक एक पात्र में ऐसे ही नहीं रख देना है। हम अगर आपको ऐसे खाना दे देंगे तो आप खा लोगे क्या? सबको अच्छे से बढ़िया किसी पात्र पर या किसी प्लेट पर रख के उसी काले कपड़े के ऊपर अच्छे से बढ़िया बनाकर रख देना है। अब बीच में आपको क्या करना है, एक स्टार बनाना है। स्टार के बीचों बीच आपको क्रीम लिख देना है और वहीं पर जहां आप स्टार बना रहे हो वहीं पे 4 बाती का आपको दीपक लगा देना है। अब आपको क्या करना है कि अपना नाम, अपने गोत्र का नाम संकल्प लेना है 21,000 मंत्रों का। आपको पूर्वमुखी या दक्षिणमुखी
होकर आपको जप करना है। दक्षिण मुखी करोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि माँ जो है काल की सूचक है। तो आप दक्षिण की तरफ मुख करके इस साधना को स्टार्ट करिए। अगर आप शमशान में कर रहे हो तो दिशा बंधन, आसन बंधन, शरीर बंधन करके ही बैठो। शमशान में जा रहे हो वही जाओ जो निडर है, निर्भय है, निर्भीक है, किसी भी चीज़ का उसे भय नहीं लगता है, या तो वो गुरु की देख रेख में आप इस साधना को संपन्न करो। अगर आप घर पे कर रहे हो तो घर पे बिल्कुल इसका उलट है। आपको क्या करना है, माता महाकाली की एक प्रतिमा रखनी है, माँ को आसन देना है। आसन देने के बाद सरसों के तेल का आपको अपने घर या मंदिर पर, घर पर अगर कर रहे हो तो एकांत कमरे में करो, अगर मंदिर में कर रहे हो अपने घर के तो बड़ी अच्छी बात है। तो घर पर का अब मैं आप लोगों को विधान बता रहा हूँ। अभी तो मैंने आपको शमशान का विधान बताया, अब घर का विधान बता रहा हूँ। घर पर कर रहे हो तो घर पर माता की को आप स्थान दो। स्थान देने के बाद आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। 5 प्रकार के मीठे का भोग, 1 मीठा पान, माँ को श्रृंगार, 16 प्रकार का श्रृंगार, जो स्त्रियों को 16 श्रृंगार लगता है वो 16 प्रकार का श्रृंगार अर्पण करना है। दक्षिण की तरफ मुख करके अपने कमरे पर या अपने मंदिर पर बैठ जाना है और अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर संकल्प लेना है 21,000 मंत्रों का। जब तक आप ये साधना करो तो आपके उस मंदिर पर दूसरे व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहे। कोशिश ये करो कि दूसरा व्यक्ति वहाँ पर ना जाए। आपके घर परिवार के अलावा जैसे कोई बाहरी व्यक्ति है आपके मंदिर पे या आपके उस कमरे में प्रवेश ना करे। घर वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, अब घर वाला है तो वो कहाँ जाएगा, घर पर ही रहेगा। और जब आप रात्रि में ये साधना करो तो वहीं पर सो जाओ। इसमें वस्त्र आपके काले रहेंगे, काली स्फटिक की माला रहेगी। अगर आपके पास स्फटिक की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की भी माला नहीं है तो ये मुंड माला पर तीनों माला संस्कारित होनी चाहिए। किसी भी माला से जाप करो वह माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए, मतलब माला का पूरी तरह से आप पूजा पाठ किए हुए हो। उसी माला से जप करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ये आप जान लीजिए। मैं कहता हूँ कैसा भी आपके आशत्रु हो, कितना भी पावरफुल हो, बस आपको उसका ध्यान करते हुए ये जो मंत्र मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको ले लेना और करिए। बस उस मंत्र का ध्यान करते हुए अपने शत्रु का मंत्र का जाप करते रहो और ऐसा विचार करते रहो कि मेरा शत्रु बर्बाद हो रहा है, मेरे शत्रु को सुइयां चुभ रही है, मेरे शत्रु को खून की उल्टियां हो रही हैं। जिस तरह से आप सोचोगे उसी तरह से मित्रों आपके शत्रु का विनाश होगा, ये आप जान लो। और इस साधना में 5 दिन में दूसरे दिन से ही आपको बड़े अच्छे अनुभव होंगे। ये साधना 5 दिन की है, 5 दिन करिए। या तो अगर आपको अपने शत्रु को पूरी तरह से सुला देना है या मार देना है तो अपनी साधना का दिन बढ़ा दो, 11 दिन करो, 21 दिन करो। कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा। पर ये साधना 5 दिन की है, स्पेशल 5 दिन की है, जैसा कि मैंने कहा 5 दिन की है। तो आपका शत्रु बर्बाद हो जाएगा आपकी नज़रों के सामने बगैर लाठी डंडा चलाए हुए, क्योंकि आजकल छुपे हुए दुश्मन बहुत हैं, ये आप जान लीजिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मंत्र दूं शत्रु का विनाश करने के लिए। तो आप लोग ये साधना करिए माता चंडी की, और ये साधना बहुत ही बढ़िया है। किसी भी कैसा भी साधक हो किसी भी साधक हो,
गुरु आदेश लेकर, गुरु की देख रेख में अगर साधना हम करते हैं तो बड़ा उत्तम होता है। इस साधना को कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है, बशर्ते कि जैसा कि मैंने कहा, जो साधक शमशान जाएगा वह निडर होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। जानकारी देना मेरा काम है, इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँगा, ना तो मेरा यूट्यूब चैनल होगा। पर अगर आप शमशान जाते हो और 5 दिन इस साधना को कर लेते हो तो 11वें दिन, इस चीज़ को मैं क्या बताऊं आपको, 11वें दिन आपका शत्रु आप या तो अस्पताल में मिलेगा या तो उसके साथ कुछ ना कुछ अप्रिय जरूर घटना घटनी ही है, क्योंकि साधना कभी विफल नहीं जाती है। अगर हम किसी भी इतनी भी शक्ति का साधना करते हैं, छोटी से छोटी शक्ति का, उसका फल हमें जरूर मिलता है, ये आप जान लीजिए। तो आप लोग ये साधना को करिए, मेरे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री सतगुरुदेव भगवान। सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुपीरों को आदेश।